आज हुई है धमाकेदार लिस्टिंग, जिसका कि अनुमान था। लगातार सबसे लंबी कवरेज हमने बोनस पे करने की कोशिश की। आईपीओ आने के काफ़ी दिन पहले से हम लगातार इस पर कवर कर रहे थे। काफ़ी धमाकेदार लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इशू प्राइस से करीब 2 गुने भाव पर जो है वो जो है लिस्ट होते हुए जो है ये शेयर दिखाई दिए हैं। काफ़ी शानदार प्रीमियम पर करीब 45 रुपये पर शेयर पर लिस्ट हुआ है बीसीसीएल का आईपीओ। तो काफ़ी धमाकेदार एंट्री यहाँ पर हुई है बीसीसीएल की। हालांकि बहुत लोगों को नहीं मिला, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि 23 रुपये के मुकाबले 45 रुपये के पार जो लिस्टिंग हुई है, अब क्या करना चाहिए। आपको बता दें, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है भारत कोकिंग कोल, जिसको लेकर के लगातार जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोडक्शन कंपनियों में ये शामिल है। क्या इतनी बड़ी लिस्टिंग के बाद इसे छोड़ देना चाहिए या अभी भी खरीदा जा सकता है, ये सवाल हम लिस्ट आईपीओ के आने के पहले भी कर रहे थे। चलिए, हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं इस पर टिप्पणी करने के लिए। हमारे साथ वीएल अंबाला जी हैं, प्रदीप हल्दर जी हैं, अविनाश गोरखकर जी हैं। सबकी राय सुनिए और उसके बाद निर्णय लीजिए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण सवाल आप तीनों मेहमानों से वो ये है कि क्या अभी प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। जिन लोगों को आईपीओ लग गया है उनके लिए पहला सवाल है। अंबाला जी, आपसे ही शुरू करना चाहते हैं, आप फोन लाइन पे हैं। पहली टिप्पणी सिर्फ उनके लिए जिनको आईपीओ लग गया है। गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। एंड कैपिटल को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को अभी भी रखे रहने दीजिए। पहले अभी उनके लिए ये सबसे बड़ा जिनको आईपीओ मिला है, अभी भी कैपिटल को बने रहने दीजिए, अभी प्रॉफिट बुक करने का वक्त नहीं है। अविनाश सर, प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? नहीं, मैं भी ये कहूंगा कि अपना कैपिटल निकालिए और इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि 23 रुपए का शेयर था, 45 रुपया ओपनिंग हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद और थोड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि कैपिटल निकालिए और बाकी शेयर्स होल्ड करिए लॉन्गर टर्म। ये बात यहाँ पर है। सब लोग ये कह रहे हैं कि आप जितने पैसे लगाए थे उतने पे मुनाफा बुक कर लीजिए, जितने पैसे आप कम से कम बाकी जो रकम है वो आपकी फ्री हो जाए। तीसरी टिप्पणी प्रदीप हल्दर जी की। प्रदीप सर, अभी 24 मिनट पहले लिस्ट हुआ है, क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है, 82% अभी भी गेन है। अगर आप रिस्क लेना नहीं आता है आपको, और एज ए ट्रेडर, एज ए बस लिस्टिंग गेन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, अगर आपका भी व्यू ऐसा था तो अभी इसलिए एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पे आए थे। तो लिस्टिंग गेन मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं, लिस्टिंग गेन तो अच्छा हो ही रहा है, मैं और 2-5 दिन यहाँ पे वेट करके जा सकता हूँ, तो करेंट जो है ना, एक 15% का आप एक स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि 15% स्टॉप लॉस लेने में ज्यादा नहीं होगा। ऑलमोस्ट 35 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 35 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और क्योंकि अभी है ना, यहाँ पे कोई व्यू बनेगा नहीं, क्योंकि आज अभी 20 मिनट ही हुआ है, लिस्टिंग हुआ है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1-2 दिन का तो क्लोजिंग देखना चाहिए। लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म में मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, इंक्लूडिंग मी, किसी को नहीं मिला। अब बहुत सारे जिनको मिला है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया लाख है उन लोगों का। वेट कीजिए, अभी तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं रहेगा। जब बात है तो ये विश्वजीत जी और भी बहुत सारे लोग, आईएम नीतीश और बहुत सारे लोगों की जो भर भर के टिप्पणियाँ आ रही थी, क्या करना चाहिए अभी लिस्टिंग के बाद। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि बुक कर ले प्रॉफिट, अगर आपने सिर्फ आईपीओ के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। लेकिन अगर रुक सकते हैं तो 1-2 दिन देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ऊपर की लिस्टिंग है। तो ये एक प्रदीप जी की राय है। बाकी 2 विशेष मेहमान कह रहे हैं कि जितना चाहे तो आधा प्रॉफिट बुक कर लें, आधे पे बुक कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए, चलने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा। तो अपने हिसाब से आप इस पर जो है अलग अलग एक्सपर्ट की जो राय है उसके आधार पर आप निर्णय जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल वो ये आता है कि बहुत बड़ी संख्या में, जैसा अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि अप्लाई किया नहीं मिला, मेरे भी जानने वालों रिश्तेदारों ने, कई लोगों के फ़ोन आए, नहीं मिला उन लोगों को, तो अब उनके लिए क्या बचता है। आज भी बहुत सारी टिप्पणियां मैंने अभी देखी कि आ रही थी कि क्या अभी खरीद सकते हैं। अंबाला जी, क्या अभी पैसे लगाने की सलाह रहेगी? 45, 42, 43 के भाव पर जिस पर लिस्टिंग हुई है उससे थोड़ा हल्का हुआ है ऊपर से, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, सबसे पहले तो एक चीज और भी बोलना चाहते हैं कि 40-45 की बात की थी हमने, एंड एग्जैक्टली उसी रेंज में लिस्ट हुई है, तो हैप्पी अबाउट इट। सेकेंडली, जो सवाल अभी आया है कि अब क्या करें, तो आप ये सीधी सी बात समझ लीजिए कि जो आज पैसा लगा रहे हैं वो इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि जो वैल्यूएशन कंफर्ट
ट्रेड नहीं कर Trade सकते, नहीं यू कर- कांट okay, ट्रेड इट। ट्रेड प्रोस्पेक्ट से अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको दिक्कत जाएगी, क्योंकि जो वैल्यूएशन कंफर्ट 26 रुपए के आसपास के प्राइस पर था, जो मैंने आपको बोला था कि वैल्यूएशन इस ब्रांड से इस प्राइस बैंड में बहुत बढ़िया है, वो अब इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। आप इतना समझ लीजिए कि वैल्यूएशन अभी बढ़ गई है। सो वेट फॉर अ लिटिल पुल बैक, जो कि आ जाएगा, क्योंकि जो भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं थोड़ी बहुत 80, 85, 100% का प्रॉफिट छोटी बात नहीं होती है एक महीने के अंदर के दायरे में, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी है, राइट। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के आसपास, जिसमें कि 38 रुपए 47 रुपए के 38 से 37 रुपए के आसपास ये आ जाएगा आजकल वगैरह, जब भी, तब आप इसमें एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। एंड जो भी स्टॉप लॉस एक्सपोजर जो है, मैंने पहले ही एक बात बोली है कि ये ट्रेडिंग के लायक नहीं है, इट इज अ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। अगर आप पैसा डालेंगे तो ये ध्यान रखिए कि अगले 6 महीने आपको इसको होल्ड करना चाहिए। दैट इज द व्यू अबाउट दिस स्टॉक, एंड डाउन द लाइन 6 मंथ आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक व्यू कि यहाँ पर कम से कम आपको 55, अभी 41 रुपए पे चल रहा है, जो होल्ड कर रहे हैं ना, जिनको बोला है कि प्रॉफिट से होल्ड कर लीजिए, तो कम से कम 55 रुपए का, और लगभग थोड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है मेरी इससे 70 रुपए 6 महीने के अंदर में ये जा सकता है। तो आप रिस्क को एक्सक्यूज मी, जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझे कि हम लगभग आज के प्राइस से भी लगभग 75% प्रॉफिट की बात करें 6 महीने के अंदर में। तो अभी इसमें आपको अपना एक्सपोजर, मैं वो कर रही हूँ, उसमें जो आपका एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर कम रख के आप इसमें 37 से 38 के प्राइस पर आ सकते हैं। करंट प्राइस 41 का है, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ एक घंटे, मोस्ट लाइकली 37, 38 आ जाना चाहिए आजकल में। ठीक है, तो फ्रेश एंट्री लेनी है 37, 38 पे, जिसको कि 6 महीने तक होल्ड करना है। मोटी बात आपने ये बोली है ना? हाँ जी, और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल लीजिएगा लगभग 28 रुपए का। अभी करंट लेवल पे एंट्री करने की सलाह नहीं है, 37, 38 पे एंट्री करें, 6 महीने का वेट करें। ये 3 बातें कही ना आपने। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है मैम। अविनाश सर, आपका व्यू क्या है? आप क्या इस पर स्ट्रेटजी अभी सजेस्ट करना चाहेंगे करंट भाव पे? बिल्कुल, ये भी मेरे ख्याल से देखिए कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला ही स्टॉक है, तो लंबी अवधि के लिए अच्छा पैसा बनेगा जिन्होंने पब्लिक इशू में किया है। मैं कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कोकिंग कोल वाली कंपनी है, तो नजरिया 6 to 12 मंथ्स का रख के यहाँ पे होल्ड करे, कोई जल्दबाजी ना करे। नहीं, सवाल अब ये है सर उनके लिए जिनको मिला ही नहीं, अब जिनको मिल गया वो तो चलिए होल्ड कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का रखिए। देखिए यहाँ से भी री रेटिंग के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो अराउंड 44, 45 में अगर कोई खरीदता है तो साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, अगर आप खरीद रहे हैं और करंट भाव पे भी, मौजूदा भाव पे खरीदना है, तो आंख मूंद करके ये मान के चलिए कि आपको 1 साल रुकना है। ये अविनाश जी का नज़रिया है। अविनाश जी कह रहे हैं कि अगर 1 साल का नज़रिया है तो करंट भाव पे भी जो लोग आज पूछ रहे हैं कि अभी खरीदें, वो लोग खरीद सकते हैं, लेकिन नज़रिया आपका 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, 6-8 महीने, साल भर का होना चाहिए। प्रदीप सर, आपका मानना क्या है? अभी क्या कह रहे हैं प्रदीप जी आप? क्या करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल जी, मेरा मानना भी सेम है कि एटलीस्ट यहाँ पे आपका व्यू मिनिमम एटलीस्ट 12 to 15 मिनट्स तो मोटा मोटा होना चाहिए। और क्योंकि इतना ज़्यादा अभी ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी, क्योंकि डे 1 है, 20, 25, 30 मिनट ही हो रहा है। सो व्यू अगर यहाँ पे 12-15 महीने का है, तो मुझे लगता है कि इजीली स्टॉक आपको अगेन 65-70 आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लोग गलती ये कर देते हैं कि अभी खरीद लेते, तो उनको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 35 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि करंट जोन से मोटा मोटा मैक्सिमम एक 15-16% का एक स्टॉप लॉस लीजिए और आप लॉन्ग करके जाइए। और अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो और थोड़ा खरीद लीजिए, लेकिन व्यू इसमें आप मिनिमम 1 साल का तो नजरिया आप पे होना ही चाहिए, तब जाके आपको पर्टिकुलर एक काउंटर आपको मुनाफा दे सकता है। और बहुत सारे लोगों का लिस्टिंग जो है, अलॉटमेंट जो है वो नहीं लगा है, तो मुझे लगता है कि आपको बाई करके भी जाना चाहिए, लेकिन नॉट एज ए ट्रेडर व्यू, एज ए इन्वेस्टर व्यू होना चाहिए। तो ये अभी आप ये कह रहे हैं कि करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या?
जी जी जी, करेंट लेवल पे भी खरीद के जा सकते हैं, क्योंकि देखिए व्यू अगर आपका 8-10 महीना 12 महीने का होगा और जहाँ पे टारगेट मिनिमम 65 एंड 70, क्योंकि न्यू कंपनी है, एक बार 47-48 कंप्लीट करने के बाद हम इसमें राइड करते रहेंगे। तो अगर व्यू थोड़ा लंबा है और टाइम फ्रेम भी लंबा है तो उसमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे आने के लिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और ये बात आपको समझना चाहिए कि मार्केट में रिस्क रहता है, तो ऐसा भी ना कीजिए कि क्वांटिटी बहुत हैवी ले लिया और 2-3 पॉइंट नीचे आता है तब जाके आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्यू थोड़ा लंबा लेके चलिए, एज ए इन्वेस्टर सबको यहाँ पे मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर इसमें है, ब्राइट है, और यहाँ से भी मुनाफा आपको देके जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो 3 व्यू निकल के आया है एक बार आप लोगों को बता देते हैं। अंबाला जी का मानना ये है कि अगर आपको आईपीओ में नहीं मिला है, आप थोड़ा वेट करें, 37-38 रुपये पे जा कर के अगर आपको मिलता है तो आप 6 महीने के नज़रिए के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको आगे चल करके 6-8 महीने में 70 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अविनाश जी का मानना ये करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको 1 साल कम से कम जो है ये मान के चलना होगा कि 1 साल रखना ही रखना है, 8 महीने से लेकर 1 साल तक। प्रदीप जी का ही मानना है कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं अभी करंट लेवल पे, लेकिन 12-15 महीने का नज़रिया यहाँ पर रखना होगा। एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट उन्होंने किया, 35 रुपये बताया ना प्रदीप जी आपने? जी जी जी, 35 रुपये का एक स्टॉप लॉस बताया गया है। तो मुझे लगता है कि तीनों तरह के लोगों के लिए यहाँ पर एक राय जो है मिल चुकी है। इसके अलावा भी अगर कोई टिप्पणी हो किसी की तो इस आईपीओ को लेकर के प्लीज़ आप अपने सवाल को भेज दें। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या अगर यहाँ पर लेने के बजाय क्या हम तुलना कर सकते हैं, क्या कोल इंडिया ले सकते हैं, या कोल इंडिया आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा भी कोल इंडिया से ज़्यादा हैपनिंग प्लेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है? आप दोनों से राय, अगर दो में तुलना करें कोल इंडिया वर्सेस बीसीसीएल, तो अभी किस पे ज़्यादा उत्साहित आप लोग होंगे? प्रदीप जी पहले आप बता दीजिए, फिर अंबाला मैम से पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने ना क्लाइंटों को भी ये बाई कॉल दिया था 395 से, एंड इनफैक्ट ये हमारे रिसर्च डेस्क से भी फंडामेंटल के तौर पे भी राय गया है 380 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि रिसेंटली ना गवर्नमेंट का एक पॉलिसी अप्रूव हुआ था 12 दिसंबर को। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये ट्वीट किया था कि जो कोल सेतु पॉलिसी है वो उसका अप्रूवल आया था, और कहीं ना कहीं कोल सेतु पॉलिसी का जो मैक्सिमम लाभ कोल इंडिया जैसे काउंटर्स को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और इस बार बजट में भी फोकस हो सकता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टेक्निकल फैक्टर भी अगर हम देखेंगे 385 395 के ऊपर जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है बहुत टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद, मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट 480 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अभी 429 चल रहा है, मुझे लगता है कि 480 एंड अबव टारगेट हो सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए। और अगर आपके पास कोल इंडिया नहीं है तो कभी भी अगर कोल इंडिया आपको 415 से 420 के आसपास मिले, आपको फ्रेश बाय भी करना चाहिए। उस केस में आपको 385 का स्टॉप लॉस, अगेन फर्स्ट टारगेट 480 रहेगा, 480 के बाद फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि आपको एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है कोल इंडिया में आने वाला दिनों में देखने को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज रहेगा इसमें। तो इन दो में से तुलना हो तो आप किसे तुलना, मतलब तो पहले पे किसको रखेंगे? देखिए मुझे लगता है कि कोल इंडिया पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और जैसा कि अभी न्यू लिस्टिंग हुआ है पर्टिकुलर सब्सिडियरी का, तो मुझे लगता है कि न्यू लिस्टिंग हुआ है और वैल्यूएशंस जैसे कि अम्बेला मैडम भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 85% के आसपास जो है आज लिस्टिंग गेन हुआ है, 85% अभी ऊपर ही था। सो मुझे लगता है कि दोनों एज ए कंपनी आप खरीद के आप लॉन्ग टर्म व्यू से रख सकते हो। मेरा यहाँ पे नजरिया, इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल रिसर्च डेस्क से भी नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए। चलिए, बहुत शानदार व्यू निकल के आए। और अब आखिरी टिप्पणी इस विषय पर अंबाला जी आपकी। चलिए, अंबाला जी साक्षात स्वरूप जो है उनका दिख गया, दर्शन हो गया। तो एक बार फिर से नमस्कार आपको। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बताइए मैम, क्या लास्ट टिप्पणी आपकी? अगर मान लीजिए कि चूंकि वैल्यूएशन को लेके आज ही लिस्टिंग हुई है, अगर हम कोल इंडिया को 1 साल के नज़रिए से लेना चाहें इसके तुलना में, तो ज़्यादा बेहतर क्या लग रहा है? क्या कोल इंडिया या फिर बीसीसीएल, क्योंकि इसी की सब्सिडरी है? आपका व्यू क्या है? 1 साल का नजरिया है तो बीसीसीएल। ठीक, 1 साल का कंपैरिजन वाली जब बात आ गई है, क्योंकि कोल इंडिया की एक हिस्ट्री है, एक प्राइस है जो कि भारत कुकिंग कोल देख सकता है। तो ये 400 वाला स्टॉक अभी चल रहा है, और यही कुछ ऐसा सब मूवमेंट अगर हम 1 साल का नजरिया लेके चले, परसेंटेज वाइज ज्यादा रिटर्न अगर मैं देखूं तो बीसीसीएल में दिखेंगे।
अच्छा, चलिए, तो अगर दोनों ले सकते हैं, दोनों रखें पोर्टफोलियो में? जरूरत नहीं है, वाह, बीसीसीएल इज स्टिल बेटर। अगर एक सेलेक्ट करना है, बहुत सारे पैसे है तो दोनों रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी एक सेलेक्ट करना है, सो एंड 1 ईयर का व्यू है, रिटर्न थोड़े हाई चाहिए, रिस्क थोड़ा सा थोड़ा सा हायर भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, तो फिर बीसीसीएल शुड बी द पिक ओवर द कोल इंडिया। चलिए, तो ये बात आपको लेकर के निकल के आई है। उम्मीद करते हैं बीसीसीएल पे हर तरह की जो सवाल होते हैं, हालांकि अभी चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में अलग अलग एक्सपर्ट के व्यूज़ आपको यहाँ पर मिल गए। तो इस सेगमेंट को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम